पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि सब लोग देखते हैं कि अपना जाति छिपाते हैं, अब पूरा नाम के पीछे एकदम शान से भी कह रहे हैं कि हम चमार हैं। बिल्कुल, हम इसलिए शान से कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमको जाति एससी बना के गए तो अपना नाम को हम क्यों छुपाएं। हाँ जी। तो मैं इसीलिए अपने नाम के टाइटल में ही चमार लगा दिया हूं और मुझे गर्व है कि मैं चमार जाति से आता हूं। हम किसी के धर्म पे आघात नहीं पहुंचा रहे हैं। माँ बाप से बड़ा कोई पूजा नहीं है। हाँ। माँ बाप का सेवा कीजिए, कुंभ यही है। हमारे घर पे आते हैं पूजा करने के लिए, तो कभी वो बोलते हैं कि अपने बच्चा को शिक्षा दीजिए, स्कूल भेजिए। तो मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि वैसे व्यक्ति जो आपके घर आता है पूजा पाठ करने के लिए, उसका बच्चा देश विदेश में पढ़ रहा है, संविधान पढ़ रहा है और आईएएस आईपीएस बन रहा है, तो हम लोगों को भी उनसे शिक्षा लेना चाहिए। वो तो दावा करते हैं कि पूजा से ही सब कुछ बिल्कुल, संभव वो है। अपना बच्चा पुजारी बना है, क्यों भाई आईएएस आईपीएस बना रहे हैं। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम भागलपुर जिले में मौजूद हैं और देखिए हमारे पास एक नौजवान साथी है उदय चमार जी। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सुना, उदय चमार। तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि कितने लोग हैं कि जाति छिपाते हैं लेकिन ये अपने नाम के टाइटल में चमार लिखे हैं। सबसे पहला स्वागत है भाई मेरे आपको भी समता विचार मंच के जितने भी श्रोता लोग हमको देख रहे हैं सभी को मेरा साधुवाद। आपको भी अपना पूरा परिचय बताइए भाई। मेरा नाम उदय चमार हुआ। मैं पीरपैती विधानसभा के अंतर्गत नंदलालपुर पंचायत के चांदनी चौक ग्राम से आता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि सब लोग देखते हैं कि अपना जाति छिपाते हैं, अब पूरा नाम के पीछे एकदम शान से भी कह रहे हैं कि हम चमार हैं। बिल्कुल, हम इसलिए शान से कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमको जाति एससी बना के गए तो अपना नाम को हम क्यों छुपाएं। हाँ जी। तो मैं इसीलिए अपने नाम के टाइटल में ही चमार लगा दिया हूं और मुझे गर्व है कि मैं चमार जाति से आता हूं। आप ही के कुछ सगे संबंधी हैं, आपके गांव के हों, आपके बगल गांव के हो, चाहे आपके राज्य के हों या आपके जिले के हों, लोग देखते हैं कि पूरा टीका लगाते हैं, बड़ा सा लाल, बड़ा बड़ा चुरकी रखते हैं, धगी बधी बांधते हैं। हमारे ख्याल से वो लोग अपना जाति छिपाना चाहते हैं, दूसरे के कॉपी करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो अपना जाति छुपाना चाहते हैं लेकिन छुपता नहीं है। वो जो सामंतवाद मनोवाद के गोद में बैठे हैं टिक्का लगा के, जनेऊ पहन के, हाँ। तो उससे उनका जाति छिपता नहीं है। हाँ। और हम देखे हैं कि हमारे जो पड़ोसी है या जो हमारे माननीय है जो रह चुके हैं, उस सब धागा और टिक्का लगा के ब्राह्मण के गोद में पले हैं। तो वो सब बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। बोलते हैं कि मैं जाति व्यवस्था नहीं मानता हूँ लेकिन चुनाव आरक्षित सीट पे ही लड़ूंगा। आज हमारे पीरपैती विधानसभा में बात करता हूँ, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, 15 वर्षों से आरक्षित सीट है। हाँ। लेकिन देख लीजिए आज तक बाबा साहब का ये ढलैया नहीं हो पाया है। यहाँ का वर्तमान मुखिया एससी से है और आरक्षित सीट से जीते हैं। हाँ। 3 टर्मों से विधायक मेरा भाई है। हाँ। चाहे कोई विधायक रहे, लेकिन आज तक देख लीजिए स्थिति क्या है। आवाज नहीं उठाता होगा। बिल्कुल नहीं, उस सबके पास पैसे नहीं है। आज राम मंदिर में देने के लिए 51,000 1,21,000 देते हैं, लेकिन देखिए स्थिति क्या है। तो ये सब बाबा साहब के विचारों को धूमिल कर रहे हैं। कुछ लोग आप ही के लोग हैं जो कि स्टेज पर तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, और वो लोग धागे बद्दी बांधते हैं और घर में पूजा पाठ कराते हैं। देखिए, क्या बोलेगा? वो सब अपना सीट बचाने के फिर में है। हाँ। सिंपल सी बात। हाँ। कि हम बोलेंगे बाबा साहब के विचारों के बारे में तो हमको टिकट नहीं देगा, हम फिर जीतेंगे नहीं। हाँ। लेकिन मैं उसको बता देना चाहता हूँ आपको उतना औकात नहीं है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़े। हाँ। बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं, लेकिन क्यों आपको एससी सीट से, आरक्षित सीट से चुना लड़ा था? वो हम बाबा साहब हम लोग को अधिकार दिया है कि उनको देना है सीट। हाँ। तो वो लोग सीट बचाने के चक्कर में, लेकिन वो सबको समझना चाहिए। महाकुंभ में गए कि नहीं स्नान करने? बिल्कुल, क्यों जाएंगे भाई हम? पाप धुल जाता है। नहीं, बड़े बड़े बाबा तो पापी है, ऑनलाइन आके बोलते जो हैं। पापी है वो महाकुंभ जा रहे हैं। बागेश्वर बाबा बोलता है कि पाप धुल जाता है, जन्म जन्म तक तर जाते वो हैं। तो बागेश्वर बाबा जो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति वहाँ मर गए हैं, हाँ। मैं उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो बोल रहे हैं कि वो उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, तो आप ही मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। अगर वहाँ मरने से मोक्ष मिलता है तो पहले आप प्राप्त कीजिए ना। तो ऐसे बाबा को जेल करना चाहिए। बहुत अथाह बाबा वहाँ पर आए हैं, देखा जा रहा है कि पंडाल में आग लग गया था। बाबा लोग के पास वो शक्ति होती है या नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अगर होती है तो जितना हमारे सैनिक बॉर्डर पे मर रहे हैं, वो सबको घर बुलाइए, वो सबको भेजिए। हाँ। बिल्कुल, ये सब ढोंगी है। ऐसा नहीं लगता है कि किसी के धर्म पर आप आघात पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, हम किसी के धर्म पे आघात नहीं पहुंचा रहे हैं। माँ बाप से बड़ा कोई पूजा नहीं है। हाँ। माँ बाप का सेवा कीजिए, कुंभ यही है। हाँ। कुंभ नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई 10 लाख भी देगा, नहीं जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि अब देश संविधान से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। कैसे चलेगा? कबीला एक जो बाबा साहब का एक आर्टिकल बदल के देखे, उसके बाद पता चलेगा। क्या कर दीजिएगा, बदल देगा तो? पूरे देश में त्राहिमाम मच जाएगा। हाँ। तो ये सब कहीं कुछ नहीं है। और मैं
सरकार से निवेदन करता हूँ, जो व्यक्ति बोलते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अंत में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके जो सगे संबंधी है जाति छिपाते हैं, जो टीका टिकी और दगी बदीबान के चलते, उन लोगों को क्या संदेश दीजिए मेरे चैनल हाँ, से? उनको हम संदेश देना यही चाहते हैं कि आप कितनों जाति छुपाइए, लेकिन आप वही हैं, हम्म, आप डरिए मत। वो सब अपना सीट बचाने के लिए जी जी। उस तरह करते हैं, लेकिन उनको समझ होना चाहिए कि जो आरक्षित सीट है, चाहे हम लड़े या मेरा भाई लड़े, चुनाव वही लड़ेगा, इसीलिए सब उसको करना नहीं चाहिए। ये सब बेवकूफी है और अपने समाज को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। कैसे उसका समाज सुधरेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोग उस सब व्यक्ति का बहिष्कार भी कर रहे हैं कि जो जनेऊ वाला है वो हम लोग का कभी तरक्की के लिए बात नहीं करेगा। पूरे देश में एक ही व्यक्ति है जो दलितों, शोषित, वंचितों के ऊपर आवाज उठा रहा है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावत। अच्छा, आज कोई बाबा अगर हमारे घर पे आते हैं पूजा करने के लिए, तो कभी वो बोलते हैं कि अपने बच्चा को शिक्षा दीजिए, स्कूल भेजिए? तो मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि वैसे व्यक्ति जो आपके घर आता है पूजा पाठ करने के लिए, उसका बच्चा देश विदेश में पढ़ रहा है, संविधान पढ़ रहा है और IAS IPS बन रहा है, तो हम लोगों को भी उनसे शिक्षा लेना चाहिए। वो तो दावा करते हैं कि पूजा से ही सब कुछ बिल्कुल, संभव वो अपना बच्चा पुजारी बना है, क्यों भाई IAS IPS बना रहे हैं? ये तो बात सोचने वाली है भाई। बिल्कुल, तो मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा को बच्चे को पढ़ाइए, उसी से हम लोग का तरक्की होगा और रास्ता लोकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई के बात आप सुने और ये शान से लगाते हैं कि हम चमार है अपने नाम के टाइटल में। बाकी आप लोगों की राय क्या है, आपका इनका विचार कैसा लगा, हमारे वीडियो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो सभी लोगों के पास भेजिएगा कि ताकि लोग नाम छिपाए ना, जाति छिपाए ना और अपना हक अधिकार के लिए आगे लड़े। सभी साथियों को नमो बुधाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।